वो बुलडोजर उस टाइम चलाया गया कि जिस वक्त लोग गहरी नींद में सुबह सोए हुए थे। तो क्या जानबूझकर प्रशासन ने इस तरीके का वक्त चुना कि जिस वक्त मुसलमान सो रहे हों, जिस वक्त अवाम सो रही हो, उस वक्त में सुबह सुबह जाकर के बंगाली मार्केट के मदरसे पे बुलडोजर चला दिया जाए पुलिस की और जवानों की मौजूदगी में। पूरे देश भर में जिस वक्त ये खबर हिंदुस्तान लाइव पर आज सुबह ही हमारे जरिए जब ये घर घर पहुंचाई गई, लोगों को बताया गया, चेताया गया कि आप कब तक गफलत की नींद सोते रहेंगे, तो उसके बाद लोगों का वहां हुजूम लगना शुरू हुआ, लोग पहुंचने शुरू हुए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वहां पर गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा वहां पर गए, और जो खुद मस्जिद के केयरटेकर मुतवल्ली वगैरह हैं, जो वहां के जिम्मेदार और ओहदेदार हैं, वो लोग वहां पर पहुंचे। और उससे पहले जो आपको मैं बात बहुत खास बताना चाहता हूं कि मस्जिद के अंदर जो बच्चे वहां के पढ़ने वाले हैं, यानी जो वहां के तालिब इल्म हैं, जो वहां के असातिज़ा हैं, उन सबको एक ही कमरे की तरफ बंद कर दिया गया था, यानी इन द सेंस कि पूरी पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था। बाहर से एरिया को भी ऐसा किया गया। अब वजह क्या थी कि आखिर बंगाली मार्केट की जो मस्जिद बनी हुई है, उसमें जो मदरसा बना हुआ है, क्यों रातों रात ये फैसला किया गया कि ये उसी प्रॉपर्टी में आती है जिन 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का मसला जेर समात है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है अदालत में, और 2 दिन बाद यानी अब 13 तारीख को उसकी डेट लगी हुई है कोर्ट में। तो उससे पहले ही फैसला कर लिया गया और उससे पहले ही लिया गया कि ये 123 प्रॉपर्टी में है और ये गैर कानूनी तजाविजात है या फिर एनक्रोचमेंट है, और उस पर सुबह सुबह उस वक्त के जब मुसलमान सोए हुए थे, सहरी करके और फजर की नमाज के बाद, तब बुलडोजर लाने की जरूरत क्या थी। बहरहाल अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर लाइव हैं। बुलडोजर चला दिया और आप लोगों को कानो कान खबर नहीं हो सकी। वक्फ की प्रॉपर्टी है ये, और उसको ये कह दिया गया कि LNDO की प्रॉपर्टी है। नहीं, देखिए, मैंने उनसे यही सवाल किया कि मैंने कहा भाई ये बताओ आप मुझे कि भाई ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये उस 123 प्रॉपर्टी में है जो अभी हाई कोर्ट के अंदर जो चल रहा है मुकदमा, और परसों ही उसकी तारीख है, और हाई कोर्ट के अंदर जो ASG हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील हैं, जो ASG हैं चेतन शर्मा, उन्होंने कहा कि हम किसी भी 123 प्रॉपर्टी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाई कोर्ट में बाकायदा उन्होंने कहा हमको तो सिर्फ जो है वेरिफिकेशन करनी है या हमें सर्वे करना है। हमने तो उस पर भी आपत्ति जताई कि भाई आप कैसे सर्वे कर सकते हैं जब तक कि ये 123 प्रॉपर्टी का मसला जो है अदालत में चल रहा है, और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि ये मस्जिदें हैं किसकी। उसके बावजूद आज ये लोग जाते हैं और बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के। मैंने तो कहा कि भाई जब ये आप पोजीशन में हमारे था और हमारे पोजीशन में है, तो आप उस पोजीशन के लिए आप या तो भाई SDM के जरिए आप तय करते कि जमीन किसकी है किसकी नहीं है, या फिर आप हमें बताते, इत्तला देते, या फिर किसी न किसी कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए आप फैसला लेकर आते और आप तोड़ लेते। लेकिन आपने जो गैर कानूनी काम किया है ये गलत है। और हमने उसमें, मैं वहां गया, मैंने वहां जाकर के उसके साथ में उससे कहा, जो वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था LNDO का, कि ये तुमने गैर कानूनी काम किया है, क्योंकि इन तमाम प्रॉपर्टीज में जो 123 प्रॉपर्टी हैं, 123 में 2014 से स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, तो आपने तो कंटेम्प्ट किया है। तो वो ये कहता रहा कि नहीं ये 123 प्रॉपर्टी में नहीं है। मैंने कहा ये मस्जिद का पार्ट है कि नहीं, ये मस्जिद का पार्ट नहीं है, ये तो हमारी जमीन पर पोजीशन की और 15 साल पहले पोजीशन की है। तो अगर 15 साल पहले पोजीशन की, तो मैंने पोजीशन करते वक्त का आप कोई फोटो दिखा दो, आपके कब्जे में अगर थी तो वो कोई दिखा दो। तो वो वहां कोई नहीं दिखा पाए, तो तब वहां मैं उनको थाने में लेकर गया। लेकिन ये तो बहुत बात की बात है ना। हाँ, अमानतुल्लाह, सवाल तो ये है कि ये बहुत बात की बात है। आप लोगों ने जो सुबह तस्वीरें देखी थी, उस वक्त की देखी थी कि जब बुलडोजर चल रहा था और कार्रवाई जम करके हो रही थी, और उस वक्त की देखी थी कि जिस वक्त में मदरसे की उस दीवार को, उन कमरों को, उनको तोड़ा जा रहा था। सवाल तो ये है, एक्शन तो हो गया ना। अफसोस तो इसी अब रिएक्शन किस बात का? अब तो एक्शन तो हो गया। अफसोस इसी बात का तो है कि हाई कोर्ट में हम हैं, हाई कोर्ट में समाअत चल रही है, हाई कोर्ट में ये कहकर आ रहे हैं कि हम कोई बिल्डिंग, कोई मकान, कोई मस्जिद नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद ये आकर के मदरसे के कमरे तोड़ देते हैं, मदरसे की दीवार तोड़ देते हैं। तो ये तो कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। LNDO के अफसर जो है अपने आकाओं के आदेश पर ऐसा कर रहे हैं, रमजान के महीने में कर रहे हैं। अरे जब कोई फैसला नहीं हुआ है, जब ये 123 प्रॉपर्टी का फैसला चल रहा है, जब अभी कोर्ट ने खुद कहा कि भाई आप कुछ करने जा रहे हो, तो इन्होंने मना किया, नहीं हम कुछ नहीं तोड़ेंगे। अगर हमने जब स्टे मांगा तो इन्होंने कहा तो हम कुछ नहीं तोड़ेंगे। अब हम लोग हाईकोर्ट चले गए हैं और हाईकोर्ट में परसों इसकी समाअत है, हम बात करेंगे वहां। मैंने आज FIR के लिए दिया है
कि इस अफसर के खिलाफ जिसने आकर के इसको तोड़ा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो उसके सीनियर है, उसके खिलाफ पुलिस एफआईआर करे कि उसने जो हमारा प्रदर्शन था उसको तोड़ा और उसने कंटेम्प्ट की है। मैंने कंप्लेन की है। एफआईआर करेंगे, अगर नहीं करते तो मैं हाईकोर्ट से उसमें कोर्ट जाऊंगा, 156(3) में जाऊंगा और कल ही हम दर्ज करेंगे। उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, हमारी मस्जिदों को तोड़ेंगे, हमारी जो है दरगाहों को तोड़ेंगे, हमारे मदरसों को तोड़ेंगे, तो हम कहां बर्दाश्त करेंगे? हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर कहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी 3 दिन पहले की बात है कि वो सुनहरी बाग मस्जिद के सामने मामू भांजे का जो मजार है, लगभग 400-500 साल पुराना, वो पीर बाबा सुनहरी का था मजार, वो तोड़ दिया। उनके भांजे का मजार तोड़ दिया। एक यहीं पर ही स्ट्रक्चर निजामुद्दीन के पास गोल चक्कर पे भूरे बाबा का जो स्ट्रक्चर था वो तोड़ दिया मजार। मैंने कहा था आज, और आज जो है वो बंगाली मार्केट की मस्जिद का मदरसा तोड़ा, और आप ये कह रहे हैं मेरे से कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब बर्दाश्त नहीं करेंगे जनाब? तो सुनो ना, मैंने कहा था कि मैं सड़क पर आऊंगा, मैंने कहा था मैं निकल कर आऊंगा, तो मैं आया ना, मैं सड़क पर आया, मैं निकल कर आया, मैं वहां गया, मैंने वहां बात की, मैं थाने में गया, मैं उसको लेकर गया, मैंने वहां जाकर काम रुकवाया और कहा कि जब तक के ये पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं होता आप कुछ नहीं करोगे यहाँ। और अब परसों इसकी डेट है कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट से हमें राहत मिलती है ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और हाई कोर्ट में हम कहेंगे कि आप डिसीजन दो, चाहे हमारे फेवर में दो चाहे हमारे खिलाफ दो, ताकि हम आगे जाएं। हमें वहां स्टे चाहिए। अगर ये ऐसे ही 123 प्रॉपर्टी नहीं, किसी भी मस्जिद मदरसे को अगर ये तोड़ेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? आज अगर ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है, पुलिस एजेंसी इनके पास है, आज सारी पैरामिलिट्री फोर्स इनके पास है, फोर्स लगा करके एक आप जो है मदरसों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, मंदिरों को अगर आप तोड़ोगे तो ये तो गलत है ना। तो कहीं ना कहीं कानून तो है, हम तो कानून का सहारा लेंगे ना। मान कौन रहा है सर? कोर्ट की बात मान कहा है? आप खुद ही बता रहे हैं ना 123 प्रॉपर्टी का मामला अभी हाई कोर्ट में है, उस पर डिसीजन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन हथौड़े तो चल रहे हैं, बुलडोजर तो चल रहे हैं ना। जब ये मान कौन रहा है? जब ये कंटेम्प्ट करेंगे तो उसके आगे का भी तो है। जब ये हाई कोर्ट का 2014 का कंटेम्प्ट हाई कोर्ट से जब स्टे है और स्टे में इन्होंने काम किया, स्टे के बावजूद इन्होंने तोड़ दिया। 2014 से पहले वो था वहां पर, उन्होंने खुद माना। तो 2014 में जब स्टे हुआ 123 प्रॉपर्टी का, तो जो है उसमें इन्होंने कंटेम्प्ट किया ना। कंटेम्प्ट पे तो अब कार्रवाई आगे की है ना, हम लोग करेंगे आगे, थोड़ा ना ऐसे बैठेंगे, हम लोग बैठने वाले नहीं है, हम लोग करेंगे। और मैं खुद वहां पहुंचा था, मैंने किसी का इंतजार नहीं किया, मैं खुद वहां पहुंचा था और जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। और आगे अगर सड़क पर बैठने की बात होगी या जो भी बात होगी हम लोग वो करेंगे। हम लोग ना डर रहे हैं ना दब रहे हैं किसी से भी। और ये अगर सोच रहे हैं कि हम जो चाहेगा, जैसे चाहेंगे, जैसे करेंगे, तो ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में ये मुल्क कानून से चलता है, ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये मुल्क संविधान से चलता है। तो वक्ती तौर पर कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली किसी को ये खत्म कर देंगे या दबा देंगे या तबाह कर देंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे कुछ। अच्छा अमानतुल्लाह, ये बात जरूर बताइए मुझको, और लोग भी जानना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि आप लोगों के जो कमेंट सुबह से आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि आखिर वक्फ बोर्ड कहाँ था उस वक्त में, वो तमाम मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम रहनुमा और तमाम मुसलमानों के ठेकेदार कहाँ थे? सुबह नहीं रोका जा सकता था? आपके पास वक्फ बोर्ड में इसके क्या पर्चे नहीं थे? जब कार्रवाई हो गई, जब इसकी कार्रवाई हो गई, जब वहां बुलडोजर चल हमारे पास कोई मलबा भर के भी ले गए, तब आप लोग जा रहे हैं। 10 बजे का इन्होंने टाइम रखा था, जो मैंने वो ऑर्डर देखा उसमें 10 बजे का टाइम रखा था। 6 बजे जाकर के उन्होंने तोड़ दिया। पहला तो गैर कानूनी काम उन्होंने वही किया, उसके बाद पूरे इलाके को उन्होंने घेर दिया। हमें तो मालूम ही नहीं, जब हमें मालूम हुआ तो मेरा स्टैंडिंग काउंसिल भी वहां पहुंचा, जो वक्फ बोर्ड का है, मेरा सारा स्टाफ वहां पहुंचा, मेरे एसओ वहां पहुंचे, सारे लोग वहां पहुंचे और मेरे साथ मौजूद थे, सुबह से मौजूद थे। वो सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, गजट नोटिफिकेशन दिखा रहे थे, नक्शा दिखा रहे थे। हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। नक्शे में वो मदरसा है, वो मस्जिद का पार्ट है, मदरसे का पार्ट है, वो गजट में है। तो वो सारी चीजें हमारे पास थी। अगर वो उसको नहीं मानेंगे तो हमारे पास तो कोर्ट है ना। अब आप इनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ये छोड़ दिया जाएगा, इनको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग इनको परसों जवाब मांगेंगे इनसे कि आप बताओ, जब आप यहाँ कहकर गए थे कि हम नहीं तोड़ेंगे तो फिर कैसे तोड़ दिया? जब ये 2014 में स्टे हो गया था तो उसके बाद ये कैसे आपने तोड़ दिया? और कार्रवाई अगर तोड़ने की करनी, ऐसा तो है नहीं आपने नोटिस दे दिया तोड़ दिया। तो उसके लिए अगर हमारे प्रदर्शन में है तो आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करते। ऐसी नहीं है कि कोई भी मदरसा, कोई भी मस्जिद जो हमारे कब्जे में है उसको ऐसे ही तोड़ लेंगे। उसके लिए कानून है, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। वो सब तोड़े जा रहे हैं, वो सब तोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक तोड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तोड़ लेंगे। आप ये कहते रहिए कैसे तोड़ लेंगे, वो तोड़े जा रहे हैं। चलो फरहान भाई, फिर आप ही बता दो जो हम कर रहे हैं उससे बेहतर क्या कर सकते हैं। नहीं, ये तो आप बेहतर से बेहतर मैं वकील कर रहा हूं। मैं खुद हर डेट पे जाता हूं, हर हियरिंग पे, जितनी भी 123 प्रॉपर्टी की हियरिंग है, हर एक हियरिंग पे जाता हूं और आपको टेलीफोन वहां से मैं करता हूं। मैं खुद जा रहा हूं, खुद देख रहा हूं मैं कितनी परेशानियों में इन्होंने डाला हुआ, सिर्फ इसी वजह से कि मैं वक्फ बोर्ड को छोड़ दूं, मैं वकीलों को छोड़ दूं। बड़े से बड़ा वकील कैसे कर रहा हूं मैं जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ना हार मारूंगा।
और इंशाल्लाह मैं आपसे कह रहा हूं कि 123 प्रॉपर्टी का बाल भी बाका नहीं होगा, ना किसी मस्जिद का होगा। वक्ती तौर पर है ये चीजें कर सकते हैं। एलजी अपने तो एलजी साहब ने ये वाला जो अभी तोड़ी भूरी बटियारी, ये जो यहां तोड़ा है निजामुद्दीन के अंदर, ये तो एलजी साहब ने तोड़ा है। एलजी साहब के आदेश के बेचारा अफसर मजबूर हो जाता है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। अफसर अब ये चला रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तनतनी से चला रहे हैं, इनकी सब चल रहे हैं। तो चलने में इनका, हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो खुद कह रहा हूं, हाई कोर्ट में हम स्टे मांग रहे हैं। अगर कोई एक जुग्गी तोड़ता है तो जुग्गी के खिलाफ हाई कोर्ट स्टे कर देता है, लेकिन हमारे इतने बड़ी 123 प्रॉपर्टीज, 123 प्रॉपर्टी स्टे नहीं कर सकते हम। वहां मस्जिद हम कह रहे हैं कि स्टे करो, स्टे करो, अब से पहले स्टे होता आया, स्टे करो। ये कहते हैं कि 1911 में साहब जो है सारी जो है ये जो एक्वायर कर ली गई थी। अगर 1911 में एक्वायर कर ली गई थी तो इन्होंने पोजीशन क्यों नहीं लिया था? कहने लगे साहब जब ये हमारी है तो हम पोजीशन ले या न लें, आपको तो किराए पे दे रखी है। तो अगर 1911 में इन्होंने एक्वायर की थी तो फिर 1969 में क्यों फिर दोबारा से इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था जिसमें इन्होंने कहा था मदरसा, कब्रिस्तान और मस्जिद को इससे अलग रखा जाए। उन्हीं प्रॉपर्टी को जिन्होंने 1911 में इन्होंने एक्वायर की थी, उन्हीं जो लिस्ट निकाली थी, उन्हीं 1969 में वही प्रॉपर्टी थी। अगर 1911 में हो गई थी तो 1969 में क्या जरूरत पड़ी? तो कोई पोजीशन नहीं लिया इन्होंने, कोई ऑफिशियली पोजीशन नहीं लिया, ऐसी जबरदस्ती की चल रही है। और इंशाल्लाह मैं बता दूं आपको कि किसी भी हालत में ये इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक जब पिछली डेट में एफिडेविट जमा करने के लिए हमने कहा था भाई इनसे एफिडेविट लो आप हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इनको एफिडेविट के लिए कहा, अभी तक आज तक की तारीख में इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया आज तक, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, सबूत कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड पे कुछ है ही नहीं। सारी चीजें हमारे पास है, सारे रिकॉर्ड हमारे पास है, पोजीशन हमारे पास है, मैनेजमेंट हमारे पास है, मस्जिदों की देखरेख हम कर रहे हैं, कब्रिस्तान की देखरेख हम कर रहे हैं, आप दरगाहों की देखरेख हम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। और इंशाल्लाह इसमें फतह हमारी होगी, कामयाबी हमें मिलेगी। और ये जो आज जो हुआ है इसमें इन्हें दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा इन्हें। यानी जो कुछ आज तोड़ा गया है इसे दोबारा, आपको ये लग रहा है कि दोबारा बन जाएगा? 101% दोबारा ये बनवाएंगे, हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। और आप देखिएगा कि हाईकोर्ट का परसों का ऑर्डर हमारे फेवर में आएगा और हम इसके खिलाफ, जिसने कंटेम्प्ट किया है, जो भी अफसर है उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। अगर ये पुलिस करती है ठीक है, कल तक का वेट करेंगे। और अगर पुलिस नहीं करती, क्योंकि एसीपी ने उनसे कहा है कि आप सारे रिकॉर्ड्स अपने लेकर आओ, सारे दस्तावेज लेकर आओ, आप उसके बाद करना। आपने ये सब नहीं करना था, बैठकर बातचीत हो सकती थी। जो आपने ये माहौल खराब करने की कोशिश की, गलत है। जब कोर्ट में कोई चीज चल रही है, वहां पुलिस ने, प्रशासन ने खुद कहा, जब कोई चीज कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट में समाज चल रही है, तो आपको ऐसी जल्दबाजी क्या थी? जब परसों की तारीख है तो वो यही कहता रहा 123 का पार्ट नहीं है, जबकि वो झूठ बोल रहा था। तो आपको लग रहा है कि उसके ऊपर भी कोई है? और है? हाँ, वो कह रहा था ऊपर से आदेश है जी, मैं तो मजबूर हूँ, ऊपर से आदेश है। ऊपर से कहां से आदेश है? ये तो वही बता सकता है। मैंने तो कहा जवाबदेही तेरी है, कंटेम्प्ट तू कर रहा है, ऊपर तो इंजीनियर है, ऊपर तो जाके सर मुसलमान मिल रहे हैं, तू तो एग्जीक्यूटिव, अमित शाह से जाकर मुसलमान मिले हैं, महमूद मदनी मिले हैं, मुसलमानों का एक डेलीगेशन मिला है, तो ऊपर से आदेश कहां से आ रहा है? अब ये तो उन्हें पूछना चाहिए कि ये जो मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये जो 123 प्रॉपर्टी का मसला है, जो लोग मिल रहे हैं, वो उनसे पूछें जिनसे जाकर के मिल रहे हैं कि भाई 123 के प्रॉपर्टी में, आप जो 123 की प्रॉपर्टी है मस्जिदों में क्या करने जा रहे हो? आप क्यों दखलंदाजी दे रहे हो? क्यों मंदिरों को, क्यों मस्जिदों को, उसको दरगाहों को आप निशाना बना रहे हो? क्यों कब्रिस्तानों को निशाना बना रहे हो? मैंने तो वह कहा एलएनडीओ के अफसर से, मैंने कहा आप कहते हो हमने नहीं किया, तुमने लाल मस्जिद के पीछे सारा कब्जा कर लिया, हम कोर्ट में, अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है। तुमने जो है माता सुंदरी रोड पर कब्रिस्तान कब्जा कर लिया, तुमने खसरा 484 कब्जा कर लिया। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम कब्जा नहीं करते हो? तुम तो करते चले आ रहे हो। और ये सिर्फ इस बल पर कि साथ पुलिस तुम्हारे साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है, यूनियन ऑफ इंडिया तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हें मिल जाता है, फोर्स तुम्हें मिल जाती है, एसएपी तुम्हें, डीएसपी तुम्हें मिल जाता है। तुम कोई भी काम करो, चाहे गैर कानूनी क्यों ना हो, पुलिस वाले तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करते। अगर तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगे, तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट होने लगे, तुम्हारे खिलाफ अगर कोई एक आम आदमी आज वक्फ बोर्ड अगर कर देता तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाती है, अगर मैं गैर कानूनी काम कर देता। ये एलएनडीओ के लोग गैर कानूनी काम करते हैं। एलएनडीओ के लोग जहां पर कब्जे में मदरसा है, हमारे कब्जे में है, वहां पर आकर तोड़ देते हैं बगैर कोर्ट के ऑर्डर के। इनको हक कहां से आ गया? इनको इख्तियार किसने दे दिया? लेकिन क्योंकि कानून इनके पास है, कानून की चाबी इनके पास है। अगर इसके खिलाफ, इसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आया था, इसके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए, कंटेम्प्ट हो जाए, जो 2014 का कंटेम्प्ट है, मैंने कॉपी भी दी है उनको, अगर उस पर एफआईआर हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन करने वाले भी तो यही लोग हैं, जो खाली कराने वाले लोग हैं। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने वाले तो यही लोग हैं। हम तो इन्हीं से गुहार लगा सकते हैं। मैं तो पुलिस थाने में गया, उसी एसएचओ के पास गया, जिस एसएचओ और जिस एसीपी, जिस डीसीपी के इलाके में ये आता है, उसको कार्रवाई करनी चाहिए, देखना चाहिए सारे दस्तावेज, किस कानून के आधार पर, किस ऑर्डर के आधार पर उसने किया। उनकी उसने सुनी, उन्होंने फोर्स मांगी, दे दी प्रोटेक्शन। अब हमने जो अपनी बात की, हमारी बात भी उन्होंने सुनी, हमने डॉक्यूमेंट सारे दिए, उस पर कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। लेकिन अगर वो कार्रवाई कर ले, बिल्कुल, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि दोबारा एलएनडीओ का कोई अफसर किसी भी मस्जिद, मदरसे को या कब्रिस्तान को छुएगा नहीं। आपको इतना आसान लग रहा है कि वो पुलिस कार्रवाई कर लेगी? मैं तो कह रहा हूं नहीं करेंगे, जो उस वक्त में मौजूद थी, जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था। मैं तो कह रहा हूं वो नहीं करेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं वो नहीं करेंगे। अगर उन्हें कार्रवाई करनी होती तो ये होता ही नहीं।
वो जानते हैं सर अफसर। आप क्या उम्मीद कर रहे हो सर? मैं तो कोर्ट से उम्मीद करूंगा ना जी, कानून पर मुझे भरोसा है, कोर्ट पर, यहाँ की अदालतों पर मुझे भरोसा है, संविधान पर मुझे भरोसा है, कोर्ट से भरोसा है, इंशाल्लाह राहत मिलेगी। हाई कोर्ट से मिलेगी, हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। हम लोग बैठने वाले नहीं है, हम लोग जाएंगे। अगर परसों हमें हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट डोर हमारा जो है ना, अगला जो है हमें सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, कब्रिस्तानों को लुटने बर्बाद होने नहीं देंगे। ताफिजुल कुरान मदरसा जहां बुलडोजर चला है वो बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, इंशाल्लाह वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमानतुल्लाह आपका, और आप तमाम दर्शकों को जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं और पूरा दावा इस चीज का कर रहे हैं कि हम अब जब कोर्ट में जाएंगे तो पुख्तगी से अपनी बात रखेंगे। वो बात एक अलग है कि हाई कोर्ट में जब मामला ऑलरेडी 123 प्रॉपर्टीज का जेर समात है, जिसमें ये मस्जिद बंगाली मार्केट भी आती है जहां बुलडोजर चलाया गया, उसकी नजरअंदाजी की गई, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन क्या ये बात सही है, जायज है, डाइजेस्टेबल है कि प्रशासन ही अब अदालत की बात मानने को तैयार नहीं है? और जब वही पुलिस जो उस वक्त मौजूद है, घेराबंदी कर रही है, वही पुलिस जो उस वक्त की जब बुलडोजर चलाया जा रहा है मस्जिद के उस अहाते में बने हुए इस मदरसा ताफिजुल कुरान पर, उन बच्चों को, उन पढ़ाने वालों को एक तरफ एक जगह करके कॉर्डन ऑफ किया गया, जब वही पुलिस वहां मौजूद है तो क्यों नहीं उस वक्त पर्चे देखे गए? क्यों नहीं वो उस वक्त में LNDO का जो रिपोर्ट वो लेकर आए थे, ऑर्डर लाए थे, उस वक्त क्यों नहीं चेक किया गया कि ये सही है या नहीं? दूसरी बहुत अहम और खास बात जो अमानतुल्लाह भी भूल गए, ये बात सामने आ रही थी कि एक मामला इसी मस्जिद का, इसी जगह का, यानी बंगाली मार्केट वाली मस्जिद और मदरसे का, एक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स करके हैं, वो उनका चल रहा है। आप उसको तो बताना भूल गए, बताया तो ये जा रहा है कि उसमें भी कुछ केस आ रहे हैं उनका था, और ये इलीगल जो है वो कब्जे की बात ऐसा नहीं था, उनकी लीज पर था, LNDO से उन्हें लीज पर था, वो वहां पर कोई कंपनी चलाते थे। जब वहां मॉनिटरिंग कमेटी जो भूरेलाल कमेटी थी, उसने जब वहां पे पोल्यूशन की सारी फैक्ट्रीज को या सारी दुकानों को बंद करना शुरू किया था, तो उनकी उस प्रॉपर्टी को उन्होंने सील किया था। वो इससे अलग है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आज भी सील पड़ा हुआ है और NDMC ने किया था, ना कि LNDO ने। और उस वक्त में LNDO था भी नहीं। हमने यही तो कहा कि जब उस वक्त में ये प्रॉपर्टी सील हुई थी तो वो कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या थी, उसका डॉक्यूमेंट दिखा दो। कहने लगे हम तो थे ही नहीं। तो मैंने कहा अगर तुम नहीं थे तो तुम्हें कैसे मालूम? वो तो आज भी सील है, आज भी सील पड़ी हुई है। वो NDMC ने किया था क्योंकि वहां जो है पोल्यूशन का काम होता था और उस वक्त में किया था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो प्रॉपर्टी LNDO की है, आज भी वो मौजूद है। दूसरा ये है कि पुलिस से मैंने ये कहा कि मैंने कहा अगर कोई एक आदमी किसी के मकान पर कब्जा किया बैठा और उसको टाइम गुजर गया 15 दिन से ज्यादा, तो आप ये कहते हो कि कोर्ट का रास्ता इख्तियार करो, और यहां पर ये कह रहे हैं कि 15 साल पहले साहब इन्होंने बनाया था, इनके कहने पे, जबकि मेरा कहना ये पहले से, 100 साल पहले से। लेकिन ये खुद कह रहे हैं LNDO वाले कि 15 साल से। तो 15 साल के कब्जा लेने के लिए कोर्ट का रास्ता ही तो इख्तियार करते, जो इन्होंने नहीं किया। तो इन्होंने तो गैर कानूनी काम किया। तो पुलिस वालों से मैंने कहा, ACP से मैंने कहा भाई इन्होंने गैर कानूनी काम किया, इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा हम सब देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये नहीं करेंगे, ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पुलिस वाले। मैं जानता हूं क्योंकि उन्हीं के अधीन ये पुलिस वाले आते हैं, उन्हीं का ये मसला है। उसके बावजूद हम लोग कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी LNDO का था उसके खिलाफ हम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे और इस पर FIR हम कराएंगे। जाहिर सी बात है कि उस LNDO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर भी कोई ना कोई होगा, और फिर उसके ऊपर भी कोई होगा जहां सीधे तार जुड़ते होंगे सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ, जिसके मातहत ये LNDO आता है। अब दरगाहें तोड़ी जाती रहें, मदरसे तोड़े जाते रहें, मस्जिदों की इसी तरह से दीवारें और कमरे गिराए जाते रहें, और हम लोग सिर्फ इस उम्मीद में रहें कि जल्दी इंसाफ मिलेगा।